इश्क़ रसूल बहुत बड़ी दौलत है। जिसके दिल में इश्क़ रसूल नहीं, समझ लीजिए वो दुनिया में चलता फिरता एक जिंदा लाश है, लेकिन वो सच्चा ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान की हकीकत इश्क़ रसूल पर डिपेंड करती है। सहाबा का अगर इश्क़ रसूल आप देखेंगे तो आप कहेंगे हमारा इश्क़ रसूल तो उनके सामने लोकल भी नहीं, डमी भी नहीं। उनका इश्क़ रसूल और हमारा इश्क़ रसूल अगर हम देखें तो हम अपना इश्क़ अगर सहाबा के सामने देखें तो खुदा की कसम उनके सामने तो हमारा इश्क़ कुछ भी नहीं। और हम भी अपने आप को समझते हैं कि जन्नत के हकदार हैं, लेकिन खुदा की कसम इश्क़ मुस्तफ़ा ही असल ईमान है। और जो नबी से इश्क़ कर लेगा, जो नबी से सच्ची मोहब्बत कर लेगा, जमाने में कभी भी वो गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता। इसलिए कि इश्क का एक उसूल है, महबूब को जो चीज़ पसंद हो वही काम किया जाए। अगर आप महबूब की पसंद के खिलाफ जाएंगे तो फिर आप अपने महबूब को चाहते नहीं हैं। अगर आप अपने महबूब को चाहते हैं तो जो आपका महबूब चाहता है आपको वही करना पड़ेगा। बेशक आपका महबूब चाहता है आप झूठ ना बोलें तो आपको झूठ से बचना पड़ेगा, इसलिए कि महबूब की चाह। बेशक सहाबा की मोहब्बत देख के एक सहाबी नबी के मस्जिद नबवी में बैठे एक सुकून को देख के मुस्कुराए। किसी ने पूछा क्यों मुस्कुराता है? कहने लगा मुस्कुराने की तो कोई बात नहीं है, मेरा मुस्कुराने का मकसद ये है कि एक रोज मैंने अपने नबी को इस सुतून की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ देखा था। मैं तो अपने नबी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। हम रमजान शरीफ गुजर जाता है, रोजे तक नहीं रखते और हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। मस्जिदें हमारी वीरान पड़ी हैं, हमारी खाली पड़ी हैं मस्जिदें, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। मुझे बताओ कि जिन्होंने नबी से इश्क किया था उस जमात की तरफ जाओ, उस जमात में गौसे आजम भी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं, निजामुद्दीन महबूब इलाही भी हैं, सहाबा की पूरी जमात। फिर करबला निकल जाओ, कहीं भी कोई आपको किसी का सजदा कज़ा मिलता है उस जमात में? जिस जमात ने नबी से मोहब्बत की हो, क्या वो जमात कभी झूठ बोलती हुई आपको नजर आई है? एक हमारी ही सिर्फ जमात है, दावा है नबी से मोहब्बत करते हैं और सारे गुनाहों का ठेका हम लेके घूम रहे हैं। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हमने कर न लिया हो, वो चाहे हराम कारियां क्यों ना हो। शराब नोशी की आदत आज हमारी कौम के अंदर पाई जाती है। अगर आप देखेंगे अलमिया ये है, आज हमारे नौजवान शराब की भट्टियों के अड्डों पर खड़े होने के बाद कतार में खड़े हैं। हजरात जुआ के अड्डों पर आज हमारा कब्जा है। आज मैं देख रहा हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर, मैं अपने नौजवानों को देख रहा हूँ, सट्टे की रग़बत इतनी बढ़ती चली जा रही है, हमारे नौजवानों में इतनी बढ़ती चली जा रही है और वो उसे सट्टा भी नहीं समझते। अभी अभी एक खेल चलता है, वो IPL में सट्टा लगाते हैं, 49 रुपया खर्च करके ड्रीम 11 पे एक टीम बनाते हैं और उसके जरिए से सट्टा खेलते हैं। हमारे नौजवानों को पता नहीं, और नौजवान ये भी हराम है, सट्टा है, जुआ है ये। अगर तू जीत भी गया तब भी ये दौलत तेरे लिए जायज नहीं है, और ना जीता तो रोज का 49 रुपया तू अपना खराब कर रहा है। और अगर जीत के वो रकम तेरे घर में भी आ गई तो खुदा की कसम हराम की रकम है, वो किसी भी कीमत जायज नहीं हो सकती है। अगर हज भी करोगे तो हज भी जायज नहीं। बेशक हराम की दौलत से आप हज करो तो क्या हज जायज हो जाएगा? नहीं। हराम की दौलत से आप जो है मस्जिद में लगा दो, मदरसे में लगा दो, जायज हो जाएगा? नहीं, किसी भी कीमत जायज नहीं हो सकता। मुसलमानों कहाँ जा रहे हैं? अरे तो चाहे 20 रुपये मत दो मगर बैठे रहो। नहीं, बाद आदमी को जाना होता तो वो 10-20 रुपया दिया और निकल लिया, मौलाना कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, बात सही है ना। सुन्ने दीन की जो है बात वो बहुत कीमती है। एक बार सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हराम की दौलत से अगर आप ये चाहें कि मैं दीन का किला तैयार कर दूं, मदरसा बना दूं, मस्जिद बना दूं, हज कराऊं, और साहब मैं दुनिया वाले, हाँ दुनिया वाले कह सकते हैं आपको, हाजी जी दुनिया वाले कह सकते हैं आपको मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया इन्होंने, लेकिन अल्लाह की नजर में खुदा की कसम एक रत्ती भी कबूल नहीं है। एक रत्ती।
अगर नबी का इश्क है तो हर छोटे बड़े हराम से बचना पड़ेगा। नबी का इश्क है तो फिर आपको दीन की सच्ची मोहब्बत सीने में बसाना पड़ेगी। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं भाई हम इश्क वाले, कव्वाली सुन ली उन्होंने और कहते भाई बहुत इश्क, कव्वाली में झूम भी लिए वो उन्हें, और उसके बाद में झूमने के बाद रक्स भी आ जाता उन्हें, नमाज नहीं पढ़ते। कौन सा इश्क है बताया आपने? ये कौन सा इश्क है कि नबी की मोहब्बत में तूने कव्वाली सुनकर झूम लिया लेकिन नमाज का वक्त आया तो खोखला आया? कौन सा इश्क है? अगर नबी का सच्चा इश्क है तो कान खोल के सुनो। हर उस चीज से मोहब्बत होगी जिसे नबी पसंद फरमाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नबी का आशिक कभी भी दीन से या दीन वालों से नहीं टकराएगा, न दीन से टकराएगा न दीन वालों से टकराएगा। कान खोल के सुन लीजिए, नबी का आशिक। हमारे यहाँ हम मुसलमान भी अपने आप को कहते हैं मौलाना मैं तो बहुत बड़ा नबी का आशिक हूं, लेकिन अगर बात आएगी तो उलमा से बगावत मोल लेते नजर आएंगे। किसी की मुखालफत नहीं मिलेगी तो मस्जिद के इमाम की मुखालफत मोल ले लेंगे, जबकि तुम्हें पता नहीं है कि मस्जिद का इमाम जो तुम्हारी मस्जिद में आया है वो तुम्हारे सर का ताज है। तुमको पता नहीं है उसकी हैसियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। देखो अब कोई नबी नहीं आने वाला, तमाम अंबिया का दरवाजा मेरे नबी ने बंद कर दिया। तुम्हारा नबी आखिरी नबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। कयामत तक इस उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए, कयामत तक इस उम्मत को दीन के रास्ते पे चलाने के लिए, कयामत तक उम्मत को दीन बताने के लिए, समझाने के लिए कोई नबी नहीं आएगा, ये उलमा ही आएंगे। ये नबी के वारिस है। अब कोई इमाम की शक्ल में होगा, कोई आपको वाज करेगा, कोई हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाएगा, कोई कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएगा। आप तलाश करोगे कोई नबी आएगा तो ये बेवकूफी है, नबी कोई नहीं आएगा। लेकिन हमारी जिंदगियों का हाल ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने अपना किसी को पेशवा समझा ही नहीं। किसी को नहीं समझा, जो आया उसकी बुराई हमने शुरू कर दी। ये वही कौम है कि जब साबिर अलाउद्दीन कलियर शरीफ में उन्होंने काम किया दीन का, लोगों ने मस्जिद में रहना हराम कर दिया। साबिर अलाउद्दीन कलियरी जैसे वली को मस्जिद से निकाल दिया। ये कोई आज नया काम नहीं है कि हम मस्जिदों से इमामों को, मौलवियों को निकाल देते हैं। कौम ने निकाल दिया, बोले निकालो इनको, इनका कोई काम नहीं है, जादूगर है। अब मुझे बताएं आप, जब साबिर जैसे को लोगों ने, कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आज की कौम कैसे एक्सेप्ट करेगी? लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर आप अलम बगावत बुलंद करोगे, आप दीन के या किसी दीनदार की मुखालफत करोगे तो मैदान महशर में मुस्तफा तुम्हारी तरफ से चेहरा फेर लेंगे। चेहरा अब जानते नहीं है। नबी ने इन उलमा की कितनी कदर बताई है। नबी ने फरमाया अगर किसी आलिम से किसी ने मुसाफा कर लिया तो वो मुझसे मुसाफा करना है। नबी फरमाते हैं अगर कोई दुनिया में किसी आलिम के साथ बैठ गया तो अल्लाह जन्नत में उसे मेरे साथ बिठाएगा। अब मुझे बताए मेरे भाई, अगर किसी के अंदर कुछ कमी भी है तो या तो मोहब्बत के साथ आप बताएं ताकि उसकी वो इस्लाह कर ले। ये आपके लिए राइट है, बता सकते हैं, लेकिन उसको भी आप चौराहे पर खड़े होकर के बुराई नहीं कर सकते। चौराहे पर खड़े होकर के आप बुराई उसकी नहीं कर सकते, ये राइट आपको नहीं दिया गया। और हाँ, आप मुस्तफा से मोहब्बत करके देखो एक बार, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह कैसी बहारें पैदा कर देगा। एक बार करके
कोई कहे मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह वालों से नहीं करता, तो अल्लाह भी उसकी मोहब्बत को नहीं मानता। कोई कहता मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, नबी वालों से नहीं करता, तो नबी भी उसकी मोहब्बत को नहीं मानते। अगर नबी से मोहब्बत करते हो तो नबी की अहले बैत से भी मोहब्बत करना पड़ेगी, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करना पड़ेगी, और नबी ने जिस जिस से फरमाया उनसे भी मोहब्बत आपको करना पड़ेगी। हजरात, हमारे यहाँ के हाल ये, अगर कोई इमाम किसी के घर पे फातिहा के लिए ना जाए तो हम उसकी मुखालफत में लग जाते हैं, जबकि कितनी छोटी सी बात है। कोई जरूरी नहीं है कि इमाम हर घर में फातिहा के लिए जाए, चला जाए तो सुभान अल्लाह, उसकी मेहरबानी है, और अगर ना जाए तो मेरे भाई वो हमारा कोई बिगाड़ नहीं रहा है, हमको उसकी मुखालफत करने का कोई हक नहीं है। आप मस्जिद में लाकर भी फातिहा दिला सकते हो, लेकिन आज कौम का हाल ये है, अगर किसी का ऐलान मस्जिद में नहीं किया गया तो मुखालफत करने लगी, किसी के यहाँ कुरान खानी में नहीं गया तो वो मुखालिफ हो गया, नमाज पढ़ना छोड़ दिया, अगर किसी की फातिहा ना पढ़ी मुखालिफ हो गया, नमाज पढ़ना छोड़ दिया। मुझे एक बात तो बताओ, अगर प्यारे मुस्तफा ने ये मैदान महशर में सवाल कर दिया कि तू नफ्स परस्ती करता था या मुझसे मोहब्बत करता था, तुम्हारे इशारों पर नाचे तो ठीक है, और अगर इशारे पर काम ना करें तो तुम मुखालफत में आ जाते हो। ये बताओ कि आप नमाज पढ़ते थे या नफ्स परस्ती करते थे? आप नमाज पढ़ते थे या दिखावा करते थे? अगर तूने नमाज पढ़ी होती और जब तूने नियत की थी और नियत में जुमला कहा था पीछे इस इमाम के, तो पीछे इस इमाम का मतलब होता है कि मैं गुलाम हूँ, ये इमाम है, मैं रियाया हूँ, ये मेरा सरदार है। इमाम का मतलब होता है बादशाह, इमाम का मतलब होता है सरदार, इमाम का मतलब होता है कायद, इमाम का मतलब होता है आपका सुल्तान। तो तुझे पीछे रहना चाहिए, उसे आगे रखना चाहिए, लेकिन अगर तेरी किसी बात में इसने हाँ नहीं किया, तेरी बात को नहीं माना, तो तू इमाम की मुखालफत करता है। तो फिर नियत में कहना चाहिए कि मैं आगे इस इमाम पीछे मत। फिर पीछे का मफहूम कहां अदा कर रहे हैं जी? कि पीछे का मतलब ये होता है कि ट्रेन में एक इंजन है और 50 डब्बा उसके पीछे है, 50 डब्बा उसके पीछे है, जिधर इंजन जा रहा है उधर डब्बा जा रहा है। डब्बा ये पूछने को तैयार नहीं कि इंजन तू कौन से रूट पे चल रहा है, तेरी पटरी कौन सी है। जिधर इंजन जाएगा उधर डब्बा जाएगा, सारी डिब्बों की नियत है जिधर इंजन है उधर हम है। अगर तेरी नियत है कि पीछे इस इमाम के, तो इमाम के पीछे ले, आगे जाने की कोशिश ना कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे जाने की आप कोशिश करेंगे तो मुसलमानों कान खोल के सुन लो कि फिर अगर आप आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आप हलाकत में पड़ जाएंगे। आप आगे जाने की कोशिश कर लेंगे बर्बाद हो जाएंगे, आप आगे जाने की कोशिश करेंगे तबाह हो जाएंगे। जिसका कोई कायद नहीं होता वो यतीमों की तरह होता है। आज कौम मुस्लिम यतीम नजर आ रही है, इसलिए कि हम किसी को कायद मानने के लिए तैयारी नहीं है, हम किसी को बड़ा मानने के लिए तैयारी नहीं है, हम किसी की इज्जत करने के लिए तैयारी नहीं है। हम कहते हैं बस ज़बान भर से कि हम नबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर हाथ उठवाए जाए, दोनों हाथ जलसे में उठा दिए जाएंगे कि नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेंगे। यार ये कौन सी मोहब्बत है? अगर कहो कि नबी की मोहब्बत में सर कटा दोगे, अभी जलसे में हाथ उठा दिया जाएगा, हाँ हाँ सर कटा देंगे। नबी की मोहब्बत में सर तो कटा सकते हो, मगर नबी की मोहब्बत में सर झुका नहीं सकते। ये कौन सी मोहब्बत है? अगर सर कटा सकते हो तो फिर नमाजों में पहले सर झुकाओ, बाद में बताओ कि ये झुक भी सकता है और नबी के लिए कट भी सकता है। भाई जो झुका नहीं सकता वो कटा क्या सकता? इमाम हुसैन ने करबला में सर कटाया, बाद में पहले झुकाया। आप तारीख करबला पढ़ोगे, इमाम ने पहले सर झुकाया है और सर सजदे में जब झुक गया तो फिर यजीदियों ने सर काटा है। जब हम झुका नहीं सकते तो कटा क्या सकते हैं? नबी का जाहिरी जमाना मदीना शरीफ में एक छोटा सा बच्चा है, नबी की बारगाह में आता, नबी से बड़ी मोहब्बत करता है, आकर करता आका मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता दें या रसूल अल्लाह, मैं बड़ी आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका
मैं आपसे बहुत सच्चा इश्क करता हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं, आका मैं बजा लाऊंगा। तवज्जो करें, मैं बजा लाऊंगा। नबी किसी का दिल नहीं तोड़ते। अभी आपके पास में कोई बच्चा आया आपसे कहे कि मेरे लायक कोई खिदमत, तो आप मना कर देंगे, बच्चा क्या खिदमत कर सकता, बच्चा तो बच्चा है। आप कहेंगे कोई बात नहीं बेटा ठीक है, लेकिन नबी दिल नहीं तोड़ते। नबी ने सोचा अगर इसे मैंने कोई बताई नहीं खिदमत, तो ये सोचा कि शायद नबी मुझसे मोहब्बत इतनी नहीं करते, या नबी ने मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। ये आता नबी से छोटे छोटे काम करा लेते ताकि ये समझे कि नबी भी मुझसे मोहब्बत करते। कभी कहते कि बेटा मेरा जूता उठा लाओ, कभी नबी फरमा देते बेटा एक काम करो पानी ले आओ। जो बच्चे के लायक था वो काम करा देते ताकि बच्चे को लगे कि हाँ नबी भी मेरी मोहब्बत में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं नबी से मोहब्बत करता हूं तो नबी भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। सहाबा देखते ये छोटा सा बच्चा है, नबी इसकी तरफ बड़ी तवज्जो फरमाते हैं। छोटे से बच्चे की तरफ इतनी तवज्जो फरमाते हैं मुस्तफा। अब मुस्तफा तो सबकी तरफ तवज्जो फरमाते थे, लेकिन जो नबी को जितना चाहता था नबी की तवज्जो उतनी ही उसकी तरफ होती थी। एक दिन किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, आप इसकी तरफ तवज्जो बहुत फरमाते हैं। नबी ने फरमाया बात यह है ये मुझसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। क्या करता है मुझसे बहुत। अच्छा नबी तो दिलों के हाल को जानते, बोलो जानते नहीं जानते। ये मुझसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। अर्ज की आका तो बच्चा है, कहा बच्चा ही तो है लेकिन इसके जज्बात को नहीं समझ पाओगे अभी। कहा या रसूलुल्लाह कैसे। नबी ने फरमाया अभी बताऊं कैसे। बच्चे को बुलाया, नबी ने फरमाया जा अपने बाप का सर काट के लेके आ। बच्चे से अभी हम आपसे कहें ना कि सर कौन कौन नबी के लिए हाथ गर्दन कटा देगा, सब हाथ उठा देंगे, लेकिन सिर्फ उठाई देंगे, हाथ उठेगा कटेगा ना, खून भी नहीं, सिर्फ उठेगा हाथ कटेगा कुछ नहीं। ये बात सबको पता है, आपको भी मालूम है कि सिर्फ हाथ उठाना कटवाना कुछ नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों ये झूठे हाथ हम कब तक उठाएंगे, ये झूठी मोहब्बत लेके हम कब तक जिएंगे। ये झूठ का सहारा क्या मैदान महशर में ये झूठी मोहब्बत कबूल होंगी, खुदा की कसम नहीं कबूल होगी। किसी ने हज किया इसलिए कि लोग मुझे हाजी कह दे, अल्लाह मैदान महशर में उसके हज को उसके मुंह पे मार देगा। किसी ने नमाज पढ़ी इसलिए कि मुझे लोग नमाजी कह दे, अल्लाह मैदान महशर में उसके मुंह पे मार देगा उसकी नमाजों को। कोई कारी बना इसलिए कि लोग मेरा नाम करेंगे, कारी कहेंगे, लोग उसके कारी को और उसके हाफिज बनने को उसके मुंह पे मार देगा। अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया के लिए किया था, दुनिया में तुझे हाफिज कह दिया गया, हाजी कह दिया गया, नमाजी कह दिया गया, अब मेरे पास तेरा कोई बदला नहीं है। दिल से हो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। हम दुआएं बहुत करते हैं लेकिन अब कबूल ही नहीं होती। वजह क्या है? वजह इतनी सी है यारो कि दिल से नहीं होती। मस्जिद में जितनी देर बैठे होते हैं ऐसे लगता है कि जैसे कैद खाने में है, जल्दी से भागे दुआ करके। मेरे भाई वो दुआ कैसे कबूल होगी? काश तू दुआ करे तेरी आंखों में दो आंसू आ जाते, दो अश्क तेरे टपक जाते, फिर तू दुआ करता तो देख अल्लाह की रहमत का कलम कैसे चलता, तेरी तकदीर बदल जाती, तेरी तकदीर बदल जाती। ख्वाजा की बारगाह में एक नबीना शख्स, अंधा शख्स बैठा दुआ करता, ख्वाजा मुझे आंखें चाहिए आपके सदक़े में। सालों हो गए लेकिन आंख नहीं मिली। एक दिन औरंगजेब का गुजर हो गया, औरंगजेब ने देखा बैठा, कहा क्या करता? कहने लगा आंखें मांग रहा हूँ। औरंगजेब ने कहा यहाँ बैठा इतने बड़े वली की बारगाह में भी तुझे आंखें नहीं मिली, इसका मतलब दिल से नहीं मांगता। और सिर्फ वो आंख नहीं मांगता था बल्कि वो आंखों के चक्कर में वो डायरेक्ट भीख मांगने लग गया। लोग समझते थे नबी ना दे दिया करते थे। औरंगजेब ने कहा किसी काम से फातिहा पढ़ के जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा यहीं, और अगर तेरी आंख तुझे न मिली तो तेरा सर कलम कर दूंगा।
और फिर जब इसने सर कलम करने का सुना, फिर इसने ख्वाजा की चौखट पे दिल से मांगना शुरू किया। आंख में आंसू है ख्वाजा, अब मैं दिल से मांग रहा हूँ। अब तो अगर कोई इसे भीख देता तो भीख की तरफ तवज्जो ना करता, अगर कोई खाना देता तो खाने की तरफ तवज्जो ना करता। अब तो पूरी तवज्जो आंख की तरफ हो गई, पूरी तवज्जो बिनाई की तरफ हो गई। और जब दिल से दुआ की जाए तो दुआएं कबूल होती हैं। और अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े हो गए, अगर दिल से दुआएं करो तो और जल्दी कबूल होती है। इधर औरंगजेब जब वापस आया तो क्या देखा, जिसे नाबीना छोड़ के गया था बीना नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरंगजेब ने कहा तुझे सालों में आंखें न मिली, अब चंद लम्हात में कैसे मिल गई? कहने लगा हुजूर सालों में दिल से नहीं मांगा था, आज मैंने दिल से मांग बैठा। दिल से मांगा तो अल्लाह ने मेरे दिल की आरज़ू पूरी कर तमन्ना। इश्क अगर मुस्तफा से हो जाए तो हमारे घरों से गानों की आवाज़ें नहीं आएगी। इश्क अगर मुस्तफा से हो जाए तो मेरा नौजवान कभी सजदा नहीं खेलेगा। इश्क अगर मुस्तफा से हो जाए तो मस्जिद के इमामों से कभी हमारी मुखालफत नहीं होती। ना कभी तुमने गौसे आजम को भी सुना कि किसी इमाम को निकाला था उन्होंने मस्जिद से? बताओ कर सुनाओ। कभी ख्वाजा गरीब नवाज को भी सुना के? यार वो तो इतने बड़े मौलाना भी थे और वली भी थे, सारी चीजें थी उनके पास, हमारे तुम्हारे पास क्या? वो मस्जिद से इमाम को निकाल रहा होता जिसको अलहम्द याद नहीं होती। अफसोस की बात, वो इमाम की मुखालफत कर रहा होता जिसको सुभान रब्बियल आला कहने का शऊर नहीं है। वो कह रहा होता है इस इमाम को बदलो, इमाम सही नहीं है, जिसे वजू का तरीका याद नहीं है, शर्म नहीं आती? बेशक। और हमारी कौम इतनी सीधी है, उसके पीछे पीछे हो जाती है। अगर कोई इमाम की मुखालफत कर रहा तो एक बार ये भी तो कह दे तेरे अंदर कौन सी सलाहियत ऐसी है जिसकी बुनियाद पर तू इमाम को निकाल रहा? तुझे वजू याद है? तुझे दुआ याद है? तुझे दुआ कनूत याद है? तुझे नमाज याद है? जब यार तुझे नमाज याद नहीं तो इमाम को निकालने का तेरा राइट कहां से? सही बात है। तो कहां से? अजीब मामला। निजाम मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मस्जिदों की पावर उनको मिल गई जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। मुतवल्ली और सेक्रेटरी वो बन बैठे कि जिन्हें नमाजें याद नहीं। सही बात। बताओ गौसे आजम मौलाना भी थे, नमाजी भी थे। ख्वाजा गरीब नवाज मौलाना भी थे, नमाजी भी थे। बरेली के अहमद रजा तो मुजद्दिद थे, वो चाहते थे पूरे हिंदुस्तान के इमामों को निकाल देते। बहुत काबिल थे, कहते ये इमाम भी सही नहीं है, इसे भी निकालो इसे। मगर एक बता दो कि आला हज़रत ने किसी एक इमाम को निकालो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का आपको एक दिल अफरोज वाक़या बता दो इमाम का। इसे कहते हैं नेक, इसे कहते हैं अल्लाह का वली। यही जो आला हजरत के मजार शरीफ के बराबर में मस्जिद है क्या नहीं है मस्जिद? जी। मंजर इस्लाम मदरसे में, मदरसे इसी मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ा रहा था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद नमाज पढ़ रहे थे और जोहर की नमाज थी। काय की नमाज थी? जोहर। और जोहर की नमाज में क़िरात जोर से पढ़ी जाती है कि धीरे? बताओ, मशवरा करके बताओ। धीरे। तो इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो आप? जरा जोर से बोलो। धीरे पढ़ी जाती है ना? जी। पता नहीं चलता मुक्तदी को कि इमाम ने कौन सी सूरत पढ़ी है, कौन सा रुकू पढ़ा है? पता चलता है? नहीं। मगरिब में पता चल जाता है कौन सा रुकू पढ़ा है, क्योंकि जोर से पढ़ता है। जी। लेकिन असर में और जोहर में पता नहीं चलता कि इसने कौन सा रुकू पढ़ा है। लेकिन ये अल्लाह का वली है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे गौर को क्या है, नजर क्या देखे। अल्लाह वालों के दिल की आंख खुली होती है। अगर तुम अल्लाह वालों के सामने ना भी बोलो तब भी वो दिल की बात बता देते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के फारिग हुआ, सलाम फेरा इमाम ने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेर के निपटा, मेरे मुफ्ती आदम ने फरमाया नमाज नहीं हुई। नमाज। अब सब लोग खामोश, पता नहीं है क्यों नहीं हुई। 4 रकातें बराबर हो गई, सब कुछ बराबर हुआ, क्यों नहीं हुई? सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया इसने अलहम शरीफ पढ़ी तो उसमें गौद अदा नहीं किया। और बड़ा हार्ड लफ्ज है, सबसे अदा नहीं हो पाता, बड़े बड़े अच्छों से अदा नहीं होता। गौद, गौद।
सरकार मुफ्ती आदम ने फरमाया तुम्हारा ख्वाब अदा नहीं हुआ। इमाम खामोश। सरकार मुफ्ती आदम ने फरमाया सुनाओ। जब उसने सुनाया तो वाकई ख्वाब में कमी थी, ख्वाब में कमी थी, अदा नहीं हुआ। और जब अदा नहीं हुआ तो वो मुसल्ले से पीछे हटने लगा, कहने लगा हुजूर आप पढ़ा दें। कहा नहीं, अगर मुफ्ती आजम नमाज पढ़ाएगा तो आज इमाम की बेइज्जती हो जाएगी कि मुसल्ले पे से हटा दिया। बेशक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप किसी को उसके मनसब से हटा के पीछे कर दो तो वो उसका नंबर कम हो जाता है कि यार उसको ये नहीं आता था। सरकार मुफ्ती आदम ने फरमाया इमाम साहब गलती किसी से भी हो सकती है, आप इंसान हैं, नमाज आप ही पढ़ाएंगे, क़ौद का मखरज सही कर लो। वही बेशक सही कराया, 10 मरतबा उसे मश्क कराया, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वल्लालिन। इसको 10 से 15 मरतबा वही पे मश्क कराया, वही मश्क कर लिया और मश्क करके फरमाया तुम ही नमाज पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि तेरे मनसब में भी कमी ना आए, तेरे मर्तबे में भी कमी नहीं आए, तेरे रुतबे में भी कमी नहीं आए। गलती हो सकती है लेकिन गलती खत्म भी हो सकती है। बेशक है कि नहीं, इस्लाह भी हो सकती है। सरकार मुफ्ती आदम ने उसको उसी वक्त मश्क करा और सही करा के उसी से दोबारा नमाज पढ़वाई। हमारे यहाँ तो वापसी का रास्ता ही नहीं है मियाँ। सही बात है। नहीं, बात समझने की है कि नहीं मुसलमानों? ये कयामत के करीब होने की निशानी है। बेनमाजियों को इमाम पसंद है, जिनको नमाजें याद नहीं है उन्हें इमाम पसंद नहीं। अच्छा चलो कोई मुफ्ती, कोई मौलाना या वली अल्लाह का मुखालफत करे, भाई अल्लाह का वली मुखालफत करेगा तो बात समझ में आती है कि ये तो अल्लाह का वली है, वो देख रहा कि ये कितना गुनाहगार है, कितना नेक है, अल्लाह के वली ने देख लिया। भाई अल्लाह का वली तो जान रहा ना। बेशक। और तू किस बात की मुखालफत कर रहा है ये तो बता। तुझे खाना खाने का तरीका तुझे याद नहीं, पानी पीने का तरीका तुझे याद है? तू क्यों मुखालफत कर रहा, मुझे ये तो बता दे। ये मुनाफत नहीं है तो क्या है? मुखालफत करने के लिए हमें कोई और नहीं मिलता। अगर नजर आएगा तो कमजोर और गरीब बेचारा मस्जिद का इमाम ही नजर आएगा। मुखालफत करना तो किसी बड़े की करो, मंत्री की करो, प्रधानमंत्री की करो, और किसी की चले जाओ करने के लिए, नहीं करोगे इमाम की करोगे। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, एक जुमला मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपकी वजह से कोई सही इमाम निकल गया मस्जिद में तो कान खोल के सुन लो, वो सारा गुनाह आपके कांधे पर रखा जाएगा। और इमाम के निकलने की वजह से जितने टाइम की नमाज बेजमात हुई है, मसला सुन लीजिए, हमने इमाम आज निकाल दिया, हो सकता है दूसरा आने में 3 दिन लग जाए, 8 दिन भी लग सकते हैं। बोलो लग सकते हैं, नहीं लग सकते? जी बिल्कुल। तो इमाम ये निकाला तो मस्जिद के दरवाजे पे दूसरा खड़ा, ये निकला नहीं, दूसरा आ गया, हफ्ता भी लग सकता है। तो ये जो हफ्ता भर बेजमात के नमाजें होंगी, ये जो 3 दिन बिना जमात के नमाजें हुई, ये सबका गुनाह उसके ऊपर रखा जाएगा जिसकी वजह से इमाम को निकाला गया है। सारी मुखियागिरी, सारी चौधराहट मरने के बाद निकल जाएगी, सारी निकल जाएगी, क्योंकि जवाब उसे देना होगा कि बिना जमात के नमाज जो मस्जिद में 3 दिन तक हुई। मालूम है जब यजीद ने करबला के बाद मदीना शरीफ पे हमला कराया अपनी फौज से, तो मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़े बंधे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में जमात नहीं हुई, उसका गुनाह यजीद के कंधों पर है। बेशक उलमा बयान करते हो, कयामत तक बयान करते रहेंगे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए यजीद के फौजियों। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में जमात नहीं हुई। अगर तुमने किसी इमाम को निकाल दिया और मस्जिद में जमात नहीं हुई, अजान नहीं हुई, तो काम यजीद वाला किया तुमने। करबला के बाद
मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बांधे गए। मालूम है एक सहाबी रसूल कहते हैं मैं मस्जिद नबवी में छिप गया था, 3 दिन तक छिपा रहा। मुझे 3 दिन तक रोज़े रसूल से अजान की आवाज सुनाई देती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी कि मस्जिद नबवी में जमात नहीं हुई। नबी फरमाते हैं कि जो बिना उज़्र के जमात से नमाज नहीं पढ़ता, दिल चाहता है कि उनके घरों को आग लगा दूं। ये मेरे नबी का फरमान है। जो बिना जमात के नमाज पढ़ते हैं, दिल चाहता है उनके घरों को आग लगा दूं। और जिन्होंने इमाम को निकाल के मस्जिद में ही जमात ना हुई, उनके लिए नबी को कितनी तकलीफ होगी। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन बड़ी मुश्किल से मिला है। जलसे में आने वालों, इस दीन की ऐसे धज्जियां ना उड़ाओ, इस दीन की ऐसे मुखालफत ना करो, इस दीन की खिलाफ वर्जियां इस तरह से न करो। ये उलमा तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तुम्हें एक आलिम अच्छा नहीं लगता तो किसी तो आलिम से कुर्बत कर लो, किसी से तो दोस्ती कर लो अपनी जिंदगी में। ये बड़ी मुश्किल से दीन मिला है। इस दीन की खातिर सहाबा ने अपनी गर्दनें कटाई, खून बहाया है। इस दीन की खातिर मुस्तफा जाने रहमत ने अपने पेट से पत्थर भी बांधे हैं। तुम्हें क्या मालूम, इस दीन की खातिर हजरत खदीजा ने अपना सारा माल लुटाने के बाद अपने कपड़ों में पहमद लगा के भी पहना है, इसी दीन की खातिर। करबला में नबी के घर का बच्चा बच्चा कुर्बान हुआ। बेशक। क्या वो चीज हमसे ना पूछी जाएंगी? लोगों, बड़ी मुश्किल से दीन आया। ये दीन करबला होता हुआ तुम तक पहुंचा है। करबला का लेबल लगा हुआ तुम्हारे दीन पर। अब हम अगर किसी को मुसलमान के नाम पर मुसलमान होकर अगर हम जुल्म सितम करें, तो फिर मैदान महशर में तो यजीद भी ये कह देगा, या अल्लाह मेरी तो बात इतनी थी, कलमा तो मैं भी पढ़ता था, मगर मैंने हुसैन की मुखालफत की थी। और ये मुसलमान है, आज का कलमा ये भी पढ़ता था, ये नबी के वारिसीन की मुखालफत करता था। तो फिर फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? आज हुसैन नहीं है, लेकिन उलमा नबी के वारिस दुनिया में मौजूद है। लोगों, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक आया है। अब तो दीन का पेड़ दरख्त हरा भरा है, फल लगे हैं, बस हमें खाना है। हमें उगाना नहीं है फल, सिर्फ खाना है। नमाज पढ़ो तो तुम्हें कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है, रोजा रखो तो कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है, आप शरीयत पे चलो कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो जमाना याद नहीं है कि अगर बिलाल ने कलमा पढ़ लिया तो उमैया गले में रस्सी बांध के मक्का की कंकरीली और संगलाख वादियों में खचेड़ता था। भारी पत्थर रख के कोड़ा मार के कहता था, बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। जरा गौर करें आप। मैं अर्ज कर रहा था, जरा वो बात मेरी रह रही है, उस बात को पूरी करूं। नबी ने फरमाया कि बच्चे से तू अपने बाप का सर कलम करके आ। वहीं पर एक सहाबी रसूल बैठे हैं, उनकी तलवार खींची, हाथ में नंगी तलवार लेके चल दिया। एक बार भी तो नहीं बोला या रसूलल्लाह बाप का सर क्यों काटा, जबकि बाप काफिर नहीं, बाप भी मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ता, नबी का आशिक बाप सहाबी है। लेकिन मेरे नबी ने दिखाया उन सहाबा को जो कहते थे इसकी तरफ बड़ी तवज्जो फरमाते हैं। कहा तवज्जो इसलिए फरमाता हूं, इसकी मोहब्बत भी तो देख लो जरा। जब चला तो मेरे नबी ने फरमाया इसे पकड़ो। ये हकीकत में बाप का सर कलम करके ले आएगा, हकीकत में ले आएगा। इसकी मोहब्बत को हल्का ना जानो, ये छोटा है, इसकी मोहब्बत को छोटा ना जानो। ये बड़ी सच्ची मोहब्बत कर बैठा।
ये इतनी मोहब्बत कर बैठा कि इसकी नजर में नबी की मोहब्बत के आगे बाप की मोहब्बत भी कुछ नहीं है, जमाने की मोहब्बत भी कुछ नहीं है, खानदान और भाई की मोहब्बत भी कुछ नहीं है। और जब मोहब्बत इतनी परवान चढ़ जाए, जब नबी की मोहब्बत का दरख्त सीने में इतना परवान चढ़ जाए कि सबकी मोहब्बत फीकी पड़ जाए, नबी की मोहब्बत का रंग गाढ़ा चढ़ जाए, तो इसी का नाम ईमान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, इसी का नाम ईमान। और जिस दिन ये रंग चढ़ गया तो फिर कोई रंग नहीं चढ़ पाएगा। बोलो चढ़ पाएगा फिर कोई रंग? और हमारे ऊपर हर रंग चढ़ जाता, हर रंग। अगर एक महीने तक अच्छा खासा बंदा बीड़ी पीने वालों में बैठ जाए तो बीड़ी पीने लगता। क्यों? रंग चढ़ गया। जुआ खेलने वालों में हमारे बच्चा बैठ गया, हमारा नौजवान बैठ गया, जुआ खेलने लगा। क्यों? रंग चढ़ गया। बात होती है कि नहीं होती? अगर कोई फिल्म देखी और उस फिल्म में हीरो ने अपना कान छिदवाया तो नौजवान कान छिदवाने लगा। क्यों? रंग चढ़ गया। ये होता है कि नहीं होता? नौजवान टाइटू बनवा के घूम रहे, क्यों? रंग चढ़ गया। किसी के बिच्छू, किसी के सांप बनवा, नौजवानों के देखो ना, नौजवान फटी हुई पैंट पहनने, क्यों? रंग चढ़ गया। और मेरे नौजवान, तेरा रंग इतना हल्का क्यों है कि जमाने का रंग तेरे ऊपर चढ़ जाता। कभी तू भी तो अपना रंग किसी के ऊपर चढ़ा दिया कर। बेशक, बेशक, तेरे ऊपर नबी की मोहब्बत का रंग ही नहीं था। अगर तू चोरों में जाता तो तूने उसकी चोरी छुड़वा दी होती। ये है नबी की मोहब्बत का रंग। अगर तू झूठों में गया था, तूने उसका झूठ छुड़वा दिया होता। ये है नबी की मोहब्बत का रंग। अगर बेनमाजियों में गया तो तूने नमाजी बना दिया। ये है नबी की मोहब्बत का रंग। अगर तू हराम खोरों में गया, उनकी हराम कारियां छुड़वा दी। ये है नबी की मोहब्बत का रंग। अगर तू शराबियों में बैठा तो तूने उनकी शराब छुड़वा दिया होता। ये है नबी की मोहब्बत का रंग। अरे उनका तेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, तेरे रंग उनके ऊपर चढ़ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो सुनने में आता है कि भाई मैं यार उनके पास बैठा तो यार ऐसी सोबत पा गया। कभी एक शराबी को भी सुन लिया करो, यार मैं उस नौजवान के पास बैठा, उसने मेरी शराबी छुड़वा दी। है ना? रंग होता तो चढ़ता, मगर रंग ही नहीं हमारे ऊपर। नबी की मोहब्बत का है, बस खाली जबान है। बोलेंगे इतना हम के किसी मौलवी को नहीं बोलने देंगे अपने सामने। कोई मुफ्ती भी फैले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मजा नहीं आ रहा होगा आपको, चूंकि आपको तकरीर में उसमें मजा आता है कि मैं दारे गौसे आदम आपको अपनी गोद में भरेंगे और जन्नत में ले जाएंगे, बस मजा आता है। ऐसी तकरीर अगर सुना दो तो मजा आ जाएगा। मगर गौसे आदम गोद में उन्हीं को भरेंगे जिनके दिल में नबी का मोहब्बत होती। बेशक, सुभान अल्लाह। खैरे नत्तू खैरे, जिनके दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं है, गौसे आदम नहीं उनको गोद में भरने वाले। मेरे भाइयों, सरकार गौसे पाक बचपन का जमाना छोटे, बचपन का जमाना रंग बता रहा हूं, रंग। कभी तुम भी तो रंग चढ़ा दिया करो नबी की मोहब्बत का किसी को पर। किसी एक को नमाजी तो बना दो अपनी जिंदगी में, किसी एक का झूठ तो छुड़वा दो अपनी जिंदगी में, किसी एक से शराब तो छुड़वाओ अपनी जिंदगी में। सरकार गौसे पाक का बचपन का जमाना, पढ़ने के लिए घर से निकले लोग, रास्ते में काफले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे लोगों का माल लूट लिया गया। अब्दुल कादिर का बचपना एक तरफ को खड़े, किसी डाकू की नजर जाती नहीं, इसलिए कि बच्चा इस पे क्या होगा। लेकिन एक डाकू ने सोचा लाओ मालूम करके देख लूं, क्या पता इस बच्चे पे भी कुछ हो। सरकार गौस से पूछा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? अब्दुल कादिर ने पूछा, हमारे पास। अब्दुल कादिर ने फरमाया, हमारे पास 40 अशरफियां हैं। कितनी? 40। काफिले के शख्स ने इशारा करके कहा, ओ अब्दुल कादिर तेरी तो बच गई थी, तूने क्यों बता दिया? अगर तू मना कर देता तो तेरे ऊपर कोई शक ना था, बच्चे पे क्या शक होगा? इसलिए तो यूं ही पूछ लिया। अगर कोई बड़ा मना करता तो सख्ती करता, उसमें ये तुझ पे सख्ती भी नहीं होती, क्यों बता दिया? अब्दुल कादिर ने कहा, तुम जानते नहीं हो, अब्दुल कादिर इनके रंग में नहीं रंगने वाला, अब्दुल कादिर अपने रंग में इन्हें रंगने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशरफिया देकर रंग में रंगोगे? अशरफिया भी दूंगा और रंग में भी रंगूंगा।
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। रंग में रंगूंगा का 40 अशरफिया मेरे पास है। कहाँ है मुझे नजर नहीं आती। अब्दुल कादिर ने कहा जरा खड़ा रहे चाहिए। हाँ सरकार औदे पाक ने सदरी निकाली और सदरी की अंदर वाली जेब में 40 अशरफियां माँ ने सिल दिया था और वो निकाल के बोले ये हैं ले लो। सारे काफिले वालों को हैरत थी। अब्दुल कादिर मना कर देते तो बच जाती। डाकू को हैरत थी, बच्चा मना कर देता तो बच जाती, मगर मना नहीं किया। अंदर की जेब से निकाल के दे दिया। बच्चे को पकड़ा, अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ा, अपने सरदार के पास ले जाके खड़ा कर दिया। कहने लगा सरदार से और डाकुओं के सरदार, मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। एक कोने में खड़ा था, मैंने अचानक से पूछ लिया, 40 अशरफियों का हवाला दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने पूछा कहाँ है, सदरी की जेब से निकाल दिया। ये 40 अशरफिया इतने छोटे बच्चे के पास निकली है। डाकुओं का सरदार भी हैरत में पड़ गया। सरकार गौसे पाक से कहने लगा बेटा अगर तूने मना कर दिया होता तो तेरे ऊपर सख्ती भी ना करते, तुझे छोड़ दिया जाता, तेरा माल बच जाता, लेकिन तूने 40 अशरफिया निकाल के किस लिए क्यों दे दी? मेरे गौस ने फरमाया सर जब मैं घर से निकला था तो माँ ने कहा था बेटा किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। बेटा किसी हाल में भी झूठ न बोलना, इसलिए मैंने माँ का वचन निभाया है। अगर मैं झूठ बोलता माँ से किया हुआ वादा झूठा हो जाता, और अब्दुल कादिर माँ से किया हुआ वादा झूठा नहीं करता है, इसलिए ताकि मेरा माँ का वादा झूठा ना हो जाए, इसलिए 40 अशरफिया दे दी। अरे माँ के वादे के सामने अशरफी तो अशरफी, सारी दुनिया की भी बात आ जाए तो पूरी दुनिया को पाँव पे लगा दूंगा, मगर माँ का वादा कभी झुठलाऊंगा नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान। जब सरकार गौसे पाक की मोहब्बत देखी, और माँ से मोहब्बत वही करते हैं जो नबी से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। डाकुओं का सरदार चीख निकल गई इसकी, रोने लगा, कहने लगा हाय बेटा तुझे अपनी माँ का वादे का इतना ख्याल, और मैं जो अल्लाह से वादा करके आया था कि दुनिया में तेरी इबादत करूंगा, मैंने तो उसका वादा ही झुठला दिया। मैं कितना बदबख्त हूँ कि उस रब के से मुंह मोड़ बैठा जो सबका पालने वाला है, सबको पैदा करने वाला है, जो दुनिया बनाने वाला है। मैंने उस रब से मुंह फेर लिया। ओ अब्दुल कादिर तेरी माँ यहाँ देखने नहीं आ रही है कि तू झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा। अगर तू हमसे झूठ बोल देता तेरी अशरफियाँ बच जाती। माँ को क्या पता कि बेटे ने झूठ बोला या सच बोला है, लेकिन रब तो सब देख रहा है। मैं डकैती कर रहा हूँ या लोगों को सता रहा हूँ, मेरा रब तो सब जानता है, और फिर भी मैं पास नहीं आता। कदमों पे गिर के बोला बेटा अब बाद में जाना, अपनी अशरफियाँ भी लेता चला जा और मुझे भी तौबा कराता चला जा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बेशक। तौबा भी करा दे और कलमा भी पढ़ा। सरकार गौसे पाक ने तौबा भी कराया, कलमा भी पढ़ाया। मियाँ डाकू से अल्लाह का नेक बंदा बन गया। इसको कहते रंग में रंग दिया। सरकार गौसे पाक थोड़ी देर के लिए इनकी सोहबत में आए तो सरकार गौसे पाक ने डाकू से नेक बना दिया। अब 40 के 40 चोर बोले अपने सरदार से तूने तौबा कर ली, हमारा क्या होगा? कहा तुम्हारा जानो, मैं तो बस चला, अपना तो काम हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। बस अब अल्लाह अल्लाह करना है, अपने रब को राजी करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब तुम जानो। कहने लगे जब हम डकैती करते थे तो हम सरदार तुझे मानते थे, आज तूने अब्दुल कादिर के हाथ पे तौबा कर लिया है तो आज भी सरदार तू ही रहेगा। तूने पहले तौबा कर लिया है, तेरे पीछे से हम भी तौबा कर रहे हैं।
सुभान अल्लाह बेशक। निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीर। हमें तो मैदान महशर में जब खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये बताओ कि तुमने कितने नमाजी बनाए, तो ये कहेंगे फरिश्ते मौला इनसे ये ना पूछ कितने नमाजी बनाए, इनसे ये पूछ कितने इमाम लगाए। नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की। जी बेशक यार, जो करके आए होंगे वही तो कहेंगे ना फरिश्ते, नामा अमाल में भी वही लिखा होगा। ये लिखा है, ये किरामन कातिबीन नाम के फरिश्ते लिख रहे, नोट कर रहे हैं एक एक बात। और रब इनसे ये ना पूछ कितने नमाजी बनाए, इनसे ये पूछ कितने इमाम बगाए, और कितनी जमातें लोगों की छुड़वाई। किसी घर से घर वाले को निकाल दिया जाए, घर वीरान हो जाता। मस्जिद से इमाम को निकाल दिया जाए, मस्जिद वीरान हो जाता। मस्जिद अल्लाह का घर है, खाने खुदा है। हम खाने खुदा को वीरान कर रहे होते हैं। छोटी मोटी शिकायत हुआ करे, बर्दाश्त कर। अगर कोई इतनी बड़ी कमी है कि जिसकी वजह से नमाज नहीं हो रही है इमाम के पीछे, तो अब हुक्म है कि इमाम को समझाओ। अब अगर वो अपनी गलती की इस्लाह नहीं करता है और शरीयत कह रही है इस गलती की वजह से नमाज नहीं हो रही है, तब फिर आप क्या करें, इमाम का तबादला। ये हो बीवी है, शादी की, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि चाय में नमक कम कर दिया, दूध ज्यादा डाल दिया, कपड़ा आपका साफ नहीं धुला तो आप तलाक दे दोगे। ये हुक्म थोड़ी नहीं है तलाक का कि जैसा आप नमक कम पड़ गया खाने में तो तलाक दे दो। आपके कहने से अगर उसने जो है खाना गर्म नहीं किया तो आप तो तलाक दे दो। और आज का तलाक भी छोटी छोटी बातों पे हो रही है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, खाली झगड़ा हो गया तलाक हो गई। और भाई तलाक के भी स्टेप है। अगर बीवी शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है तो बीवी से कहता पर्दा कर, और बीवी पर्दा नहीं करती। तू बीवी से कहता नमाज पढ़, बीवी नमाज नहीं पढ़ती। तू बीवी से कहता है किसी खैर से बात ना कर, वो तेरी बात नहीं मानती। तब हुक्म है कि अब बीवी को डांटो, उससे अलग हो जाओ, और फिर भी ना माने तो सख्ती करो। ये 3 स्टेप लो, और 3 स्टेप के बाद भी अगर ना माने तो फिर आपको इजाजत है कि तलाक दे सकते हैं, लेकिन दीन की वजह से। अब नमाज की वजह से कौन तलाक देगा बीवी को? वो तो खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहा, तो बीवी को क्यों दे देगा तलाक? जब मियां ही नमाज नहीं पढ़ रहा तो बीवी को क्यों तलाक देगा बीवी की नमाज की वजह से? भाई हैं? मेरे भाइयों, बेपर्दगी की वजह से बीवी को क्यों तलाक देगा जब हम खुद ही अपनी आंखों को पर्दे में नहीं कर रहे हैं? औरतों को हुक्म है कि वो अपना पर्दे में रहे, और मर्दों को हुक्म है कि वो अपनी आंखों की हिफाजत करे। अगर कोई बेपर्दा है तो निगाहों को झुका ले, वो तो तेरे कब्जे में। बात है कि नहीं? तुम्हारी निगाह तुम्हारे कब्जे में। अगर किसी पे पहली निगाह पड़ जाए तो वो धोखे से माफ है, दोबारा से जानबूझ के निगाह ना डालो। अब फिर कोई कितना बेपर्दा फिरेगा, जब तुम देखोगे नहीं तो तुम तो बचे रहोगे। भाई रहोगे कि नहीं रहोगे? अपनी निगाहों की हिफाजत हमें खुद करनी है। हमें तो करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने दुनियाए ईसाइयत को जीना हराम कर दिया था, जितने बैतुल मक़दिस को फतह दिलाई थी, जो एक रात भी बिस्तर से पीठ नहीं लगाया, कसम खाई थी जब तक क्या क़िबला अव्वल को आजादी ना दिला दूंगा, जब तक बिस्तर से पीठ नहीं लगाऊंगा। मालूम है उसका अमल कैसा था? खुदा की कसम, उसका अमल इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा। लोगों, अगर उसके तरीके को अपना लिया जाए तो रब काबा की कसम हमारे घरों में बरकतें आ जाए, हमारे घरों में रहमतें आ जाए, जिंदगी में बहारें आ जाए, दुआ मांगो तो कबूल हो जाए, अल्लाह तुम्हारा सर कहीं झुकने ना दे। सुभान अल्लाह, सुभान। कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं, अपने आप खराब है। क्या कहते हैं मौलाना, क्या करें, बड़ी हालात खराब है, बड़े हालात खराब है। तुम्हारे घरों से गानों की आवाज आ रही है,
बच्चियां बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, तुम कहते हो हालात खराब है, शादी बगैर डीजे और डांस पार्टी की तेरी हो नहीं रही है, नमाज जुमा के अलावा पढ़ता नहीं, कहता हालात खराब है, हालात खराब है, अपने आप खराब है। हालात कौन सा खराब है? क्या सूरज बदल दिया अल्लाह ने? क्या जमीन और आसमान बदले अल्लाह ने? तो तुम कहोगे लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं, तो मुखालफत कब नहीं होती थी तेरी? कि नबी जब मक्का में आए थे तो क्या हालात खराब नहीं थे? जब मक्का में नबी तशरीफ लाए थे तो इससे 100 गुना ज्यादा हालात खराब थे। बेशक बेशक। क्या हालात खराब? जितने हालात खराब जब नबी मक्का में तशरीफ लाए थे जब थे, मालूम है आपको? नबी नमाज पढ़ते थे तो नबी जब सजदे में जाते तो मक्का के काफिर ऊंट की ओजड़ियां नबी के ऊपर लात डाल देते, और ऊंट की ओजड़ी किलो 2 किलो करीब क्विंटल 2 क्विंटल की होती है। लोगों सिहाबा आते बहुत देर के बाद तो ऊंट की ओजड़ी को हटाते, मेरे नबी को निकालते। जरा गौर तो कर, कौन से हालात खराब है? अगर मक्का में कोई कलमा पढ़ लेता तो उसकी ज़बान खींची जाती, उसकी चमड़ी खींची जाती। कौन से हालात खराब है? अगर मक्का में किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता, किसी का शौहर मर जाता उसकी औरत को मनहूस समझ के उसकी चिता पर लटा कर जला दिया जाता। हालात अब ज्यादा खराब है, जब ज्यादा खराब है। तो हालात साजगार है मगर हालात तेरे खराब है। तू सही होकर दिखा, एक लम्हा ना लगेगा अल्लाह हालात तेरे फेवर में कर देगा। बेशक। उसके लिए कोई मुश्किल है? और ये जो हालात खराब करे सही पूछो तो ये हमारे गुनाहों की सजा है। हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जब हम नाराज होते हैं तो हमारी ये निशानियां, जब हम नाराज होते हैं तो लोगों से सजदों की तौफीक छीन लेते हैं। दूसरी निशानी है कि जब हम नाराज होते हैं तो बखीलों को दौलत दे देते हैं, कंजूसों को दौलत दे देते हैं। अल्लाह ने फरमाया जब हम नाराज होते हैं तो बेमौसम के बारिश करते हैं। और फरमाया मूसा जब हम नाराज होते हैं तो ना अहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठा देते हैं। अल्लाह को हम नाराज कर बैठे हैं मेरे भाई, हम अल्लाह को नाराज कर बैठे हैं। अल्लाह राजी हो जाए तो हालात तो एक लम्हा ना लगेगा बदलते हुए। कैसी बात करते हो? तुम तो बदल जाओ, तुम तो शरीयत के सांचे में ढल जाओ। और पूरी दुनिया की तुमने जिम्मेदारी नहीं ली है, पूरे गांव की जिम्मेदारी नहीं ली है। हाँ, अपने घर का जिम्मेदार तू है। अपने घर को सुधार ले तो अल्लाह तेरे घर पर रहमत की बरसात कर देगा। सुभान अल्लाह। हालात खराब है, कौन सा हालात? कोई खराब नहीं है, हम खराब। घरों में बच्चियों का पर्दा, नौजवान नमाजी नहीं, रोजी हलाल की नहीं, पड़ोसी को हम सताते हैं, माँ बाप को गालियां हमारी कौम दे रही है, उलमा से बगावत हम कर रहे हैं, मस्जिद में इमाम हम नहीं रुकने देते, तो हालात कहां से अच्छे होंगे? बताओ मुझे। हालात तो हमने खुद खराब कर रखे, वरना हालात की बात करते हो यार। क्या है आज के हालात? ईमान ताजा हो जाएगा। नींद तो नहीं आ रही है आपको? आपको मैं बता दूं जरा, तारीख की रोशनी में मजा आ जाएगा और आप कहोगे बात सोलान है। और आज साथ आपका दिल शेर हो जाए और आप अपने हालात बदल लो। जिस दिन तुमने अपने आप को बदल लिया उस दिन तुम्हारे हालात बदल गए। बदलने वाला अल्लाह है, अल्लाह, और उसके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल है? बोलिए। अगर उसके लिए कोई काम मुश्किल हो तो वो अल्लाह ही ना हो। अल्लाह की डेफिनेशन ये, अल्लाह की तारीफ ये कि उसके लिए कोई काम मुश्किल ही नहीं, वो जो चाहे वो हो। इंसान खुदा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि इंसान जो चाहे वो नहीं कर सकता, अल्लाह जो चाहे जब चाहे कर सकता है। बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है? फिरौन को अल्लाह ने पावर दी। देखिए हालात खराब है, जरा सुनिए, मजा आ जाएगा। फिरौन को अल्लाह ने पावर दी, जब पावर दी तो वो खुदा बन गया। अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगाए कि मैं खुदा हूं। इतना पावर वाला बन गया कि फिरौन के मुकाबले का कोई रह नहीं गया। जो फिरौन को मानता वो बचता, जो नहीं मानता उसका सर कलम कर दिया जाता। बड़ा
पावर वाला बन गया। हालात खराब हो गए कि नहीं हो गए? आज के जमाने में किसी ने अपने आप को खुदा नहीं बनाया। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे खुदा नहीं मानेगा तो सर काट दूंगा। हजरत मूसा के जमाने में जरा गौर करो, फिरौन ने अपने आप को खुदाई का दावा किया और जो उसको नहीं मानता था उसकी खैर नहीं थी। कितने हालात खराब होंगे बोलिए। लेकिन अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में बदल देता है। एक दिन फिरौन अपने तख्त पर बैठा था, उसका फाल खुलैया, उसका फाल खोलने वाला नजूमी जो सितारों को देख के किस्मत बताता था, वो उसका नजूमी आया किस्मत बताने वाला। कहने लगा फिरौन तेरे सितारे गर्दिश में आ गए। क्या मतलब? मैं तो खुदा हूँ, खुदा की सितारे भी गर्दिश में आते हैं? कहने लगा भाई तू खुदा है वो बात अलग है, लेकिन सितारे तेरे गर्दिश में है। मैं नजूमी हूँ, मैंने हिसाब लगाया, मैंने फाल खोल के हिसाब लगाया, तेरे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। फिरौन ने कहा कौन है जो मेरे सितारों को डुबोएगा? कहा कोई बादशाह नहीं है, कोई पावर वाला नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा एक बच्चा तेरे मुल्क में जन्म लेने वाला है, वही है जो तुझे गर्द करके छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा। फिरौन हंसा और हंस के नजूमी से बोला अगर तू मेरा शाही नजूमी ना होता तो तेरा सर कलम कर देता। तेरी जान इसलिए मैंने बख्श दी कि मेरा शाही नजूमी है। शाही डॉक्टर भी होता था, शाही हकीम, शाही नजूमी होते थे नहीं होते दरबारी लोग जी। मेरा अगर दरबारी नजूमी ना होता तो तुझे आज मैं सर कलम कर देता। वो बेवकूफ, अगर तू मुझसे ये कहता कि कोई बादशाह आ रहा है तुझसे लड़ने के लिए तो मैं मान सकता था। एक बच्चे की औकात है कि मेरी ईंट से ईंट बजाएगा, एक बच्चा मुझे डुबो देगा। कहा हाँ वही बच्चा तुझे गर्क करके छोड़ेगा। ऐसे हालात भी होंगे? कहा हाँ कोई पावर है जो हालात ऐसे पैदा कर देगी। अब मुझे बताइए, आप कहते हो हम तो बड़े कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को संभाल लो, अमल संभाल लो, कर तो सब खुदा देगा। बेशक तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, कर खुदा देगा। तुम अपने हालात संभाल लो। कहा ये बात है? हाँ। कहने लगा तेरी बात मानता तो नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात करने में कुछ नहीं जाता। फिरौन बोला मैं तो खुदा हूं ना। उसने हुक्म दे दिया मिस्र में जितने भी बच्चे हैं सबके सर कलम कर दो। जब कोई बच्चा ही नहीं बचेगा तो कौन मुझसे पंगा लेगा? सारे बच्चों को मरवा दिया गया, सारे बच्चों का कत्ल करा दिया गया। जलसे में आने वालों हालात कितने खराब होंगे कि कोई बच्चा जिंदा नहीं छोड़ा गया, सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब जलसे में आने वालों मुझे बताओ हालात कितने खराब होंगे। मगर जब अल्लाह चाहता है तो हवा एक लम्हा नहीं लगता, इधर से उधर चला देता है, पूरब से पश्चिम की हवा चला देता है। लोगों जब सबका सर कलम कर दिया, सिपाहियों ने आके बताया तेरे मुल्क में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहा है। फिरौन खुश हुआ, अब कौन है जो मेरे तख्त को डुबोएगा? अब तो बच्चे भी खत्म हो गए। फिर बुलाया नजूमी को, कहा हिसाब लगा सितारों के, अब क्या बता रहे हैं सितारे? कहा खतरा अब भी है। हालात तो अल्लाह बना ना। कहने लगा फिरौन बार बार तुझसे कह रहा हूं अगर तू मेरा शाही ना होता ना तो तेरा सर कलम कर देता। अब तेरी बात ये है कि बच्चा डुबोएगा तो बच्चों को तो मैंने मरवा दिया, अब कौन बच्चा है? कहने लगा वो बच्चा मरा ही नहीं है। फिर वो बच्चा कहाँ है? कहने लगा वो बच्चा दुनिया में भी आया नहीं, आने वाला है। जब फिरौन को इतना बताया तो इसने हुक्म दे दिया कि जितनी औरतें हमल से हैं, जितनी औरतें प्रेग्नेंट हैं, जितनी औरतों के पेट में बच्चे हैं, सबको गिरा दिया जाए। हालात तो ये खराब थे, जरा गौर करें कितने हालात खराब होंगे यार। इससे ज्यादा हालात खराब नहीं हो सकते ना। हम रोना रोते हालात खराब अपने आप को तो देखते ही नहीं। सारी माँ के पेटों से बच्चे गिरा दिए गए। और हजरत मूसा भी अपनी माँ
माँ के पेट में तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह हिफाजत करता तो कैसे करता। अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ की जहन में डाल दिया, और मूसा की माँ यहाँ बच्चा मारो अभियान चल रहा है, तुम अपने पेट के बच्चे को लेके बस्ती से बाहर कहीं जंगल में निकल जाओ। जंगल में फिरौन के सिपाही नहीं आएंगे, जंगल में फिरौन के सिपाही तलाश नहीं कर रहे हैं, वो तो बस्तियों में तलाश कर रहे हैं, वो तो शहरों में तलाश कर रहे हैं, वो तो घरों में तलाश कर रहे हैं। जलसा में आने वालों जरा ईमान के कानों से सुनना। हजरत मूसा के कान में ये बात डाली गई, जहन और दिमाग में ये बात डाली गई। हजरत मूसा की माँ लोग अपने पेट के बच्चे को लेके बस्ती से बाहर निकल गई, सहरा में निकल गई, बयाबा में निकल गई, जंगलों में निकल गई। जंगलों में है हजरत मूसा की माँ, हजरत मूसा की माँ भी महफूज है, हजरत मूसा भी महफूज है। जब विलादत का वक्त करीब आया, जब हजरत मूसा की पैदाइश का वक्त करीब आया, वो जलसे में आने वालों हजरत मूसा की पैदाइश भी हो गई, सहरा है पैदाइश हो गई, जंगल है पैदाइश हो गई। बड़ा चांद सा बेटा अल्लाह ने दिया है, बड़ा चांद सा मुखड़े वाला अल्लाह ने दिया है, प्यारी सी सूरत मोहनी सूरत वाला अल्लाह ने दिया है। माँ को होश आया, माँ ने देखा मेरा लाला जवाब है, चांद सा चेहरा है, और नबी तो कितना खूबसूरत होगा। हजरत मूसा नबी हैं, और जो नबी होता वो पैदा होते ही नबी होता है। हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह, अम्मा सोच रही है मौला क्या करूं, अगर घर में लेकर के जाऊंगी तो फिरौन के सिपाही मार डालेंगे, और अगर सहरा में छोड़ करके जाऊंगी तो कोई दरिंदा खा जाएगा। मौला क्या करूं। हुक्म हुआ, मूसा की माँ टेंशन ना ले, तेरी भी हिफाजत हम करेंगे, तेरे बच्चे की हिफाजत भी हम करेंगे। अरे बन के फानूस, जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा तू टेंशन न ले मूसा की माँ, हम हिफाजत करना जानते हैं, हालात कितने खराब होंगे लेकिन हिफाजत हम करेंगे। मूसा की माँ तू टेंशन न ले। और जलसे में आने वालों जरा गौर करना। हुक्म हुआ, ना बस्ती में लेके जा, ना सहरा में छोड़ के जा, इसे दरियाए नील के हवाले कर दे, और फिर हमारी कुदरत के करिश्मे देख ले। यार बोल दो सुभान अल्लाह। यार इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, कसम खा के बैठे हो के बोल नहीं। मौजू तो मेरा खुशक है, मैं आपको बात अमल की बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे सुन्नियों को तो बात जन्नत की डायरेक्ट कर दो तो बड़ा मजा आ जाता है। लेकिन मेरे भाई जन्नत आसान नहीं मिलेगी, जन्नत इन्हीं रास्तों पे चल के मिलेगी जो रास्ते मैं आपको बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जन्नत के रास्ते। मेरी तकरीर 1.25 घंटा हो गया, आप सुने सुभान अल्लाह, ना सुने मेरी तकरीर हो गई। 1.25 घंटा मुझे बोलना होता जलसे में, मैं बोल लिया। अब तुम अगर आप सुनना चाहें तो बात बढ़ा दो, वरना तुम्हें खत्म भी कर दो तो टेंशन नहीं है। सुनना चाहते हैं ना? इन तकरीरों की जरूरत है। आज हर मुसलमान कह देता हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब किए किसने? हमने। खुदा वही है जो मूसा का खुदा है, खुदा वही है जो खुदा इब्राहिम को आग में बचाता है, खुदा वही है जो मूसा को मां के पेट में बचाता है। बेशक। खुदा वही है जो मूसा को फिरौन की दहशतगर्दी से बचाता है। खुदा बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ। जब खुदा उनकी हिफाजत कर सकता है तो हम भी उस खुदा के बंदे हमारी भी हिफाजत कर सकता है। बेशक। सुभान। हालात रब की तरफ से खराब नहीं, अपने आप की तरफ से खराब। का दरियाई नील में छोड़ दे अपने बच्चों को, फिर हमारी कुदरत के करिश्मे देखे। मूसा की माँ ने टोकरी में घास फूंक डाला, और घास फूंक डालने के बाद में अपने लाडले को, अपने लाल को लिटा दिया, और लिटाने के बाद में टोकरी को दरियाए नील में डाल दिया। नील बहता जा रहा था, टोकरी भी बहती जा रही थी, और जब टोकरी बहने लगी माँ ने हाथ उठाया, इसकी मौला तेरी अमानत मैंने तेरी सुपुर्द कर दी, तू जाने तेरा मूसा जाने। बेशक। सुभान अल्लाह।
मैं चली अपने घर, मौला तू जाने तेरा मूसा जाने। जलसे में आने वालों के इससे बुरे हालात हो सकते हैं। अपने बेटे को माँ अपने घर नहीं ले जा सकती, कितने बुरे हालात होंगे। अपने बेटे को अपने घर में जन्म नहीं दिया जा सकता, कितने बुरे हालात होंगे। माँ को दरिया के हवाले बेटे को करना पड़ा है, हालात कितने बुरे होंगे। जलसा में आने वालों जरा कलेजे पे हाथ रख के बताना, लेकिन अल्लाह तो वो है जो ऐसे हालात में भी अपने बंदे मूसा की मदद करता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। टोकरी बहने लगी, माँ चली गई, टोकरी बह गई। फिरौन के महल में पानी की नहर इसी दरियाए नील से कट के जा रही थी। पहले पानी की पूर्तियां टोटी और इनसे हैंडपंपों से नहीं हुआ करती थी, ये थे ही नहीं। नदी नाले चश्मे बरसात के पानी से लोग पानी की खपत को उसकी पूर्ति करते थे। मानेंगे इस बात को? जी बिल्कुल। तो दरियाए नील से फिरौन के महल में एक नहर जा रही थी जो महल की पानी की खपत को पूरा करती थी। टोकरी बहते 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 जब उस नहर के करीब आई, अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया, ओ फरिश्ते इस टोकरी को इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने इसकी मौला, ये तो बच्चों के खून का प्यासा है, तू मूसा को फिरौन से बचाना चाहता है, तू मूसा के जरिए इसकी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाना चाहता है, तो मूसा को इसके महल में क्यों भेज रहा है? ये तो मूसा का मर्डर कर देगा। ओ फरिश्ते, तेरा काम टोकरी को नहर में डालना है, डाल दे। मूसा ऐलान करता हुआ जाएगा, अगर अल्लाह का करम होता तो मूसा फिरौन के महल में घुस के मारता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। मेरे फिरौन से ऐलान करेगा, मेरे मूसा को ऐलान करने दो, आज घर में घुस के मारेगा। ये बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान। ये कौन होता है मेरे मूसा को मारने वाला? जमाना देखेगा कि फिरौन को मूसा घर में घुस के मारेगा। न फौज है, न सिपाही, न तख्त है, न ताज है, न माल है, न दौलत है, न दिरहम है, न दिनार है। हजरत मूसा के पास तना एक छोटी सी जान है, लेकिन जब अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो लोग हालात बदल जाते हैं। हजरत मूसा की टोकरी फिरौन के महल में पहुंच गई। फिरौन महल में टहल रहा है, फिरौन की नजर हजरत मूसा पे पड़ी। जैसे ही हजरत मूसा को देखा तो आग बबूला हो गया। बच्चे के नाम से तो इसे बुखार आता था। नजूमी ने बता दिया था बच्चा तेरे काल का सबब बनेगा। कहा बच्चा कहां से आ गया? ये मैंने तो सारे बच्चों को मरवा दिया था, मैंने तो सारे बच्चों का मर्डर करा दिया था, ये बच्चा कहां से रह गया? सारे सिपाहियों को बुलाया, अपने सारे उस अमले को बुलाया कि जिसको ये जिम्मेदारी दिया था कि बच्चों को छोड़ना नहीं है। सारा अमला आ गया, सारा डिपार्ट आ गया। फिरौन ने कहा मैं तुम्हें तनख्वाह इस बात की देता हूँ कि मेरा हुक्म बजा लाओ, तुम्हें सैलरी इस बात की देता हूँ मेरा हुक्म बजा लाओ। मैंने हुक्म दिया था मिस्र में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए, माँ के पेटों में बच्चा हो उस बच्चे को भी गिरा दिया जाए, जो बच्चा उसे भी मार दिया जाए। ये बच्चा कहां से रह गया? तुम्हारी खैर नहीं है, मेरा हुक्म क्यों नहीं बजा लाए? सारे सिपाही परेशान नहीं छोड़ेगा। किसी के जहन में बात आई, कहने लगा फिरौन तो परेशान क्यों होता है? एक सिपाही ने पट्टी पढ़ाई, ओ फिरौन तो परेशान क्यों होता? तेरे नजूमी ने ये बताया है कि तेरे मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा है जो तुझे उससे खतरा है, और तेरे मुल्क के जितने भी बच्चे थे उनको हमने मार दिया। जितनी माओ के पेट में थे तलाश कर करके एक एक बच्चे को मार दिया। ये तेरी नहर दरियाए नील से निकली, और दरियाए नील तेरे मुल्क से नहीं आता, क्या पता कितने मुल्कों से होकर आ रहा। ये बच्चा इस मुल्क का नहीं है, ये तो कहीं दूसरे मुल्क से बह के आया, और खतरा तेरे मुल्क के बच्चे से है, बाहर के मुल्क के बच्चे से नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसने नजूमी को बुलाया और बुला के बोला क्या बात, ये बात सही है ये जो मुझे बता रहे? कहने लगे हाँ सितारे यही बता रहे हैं, तेरे मुल्क में पैदा होने वाला ही बच्चा है जो तेरी ईंट से ईंट बजाएगा। तो कहने लगा फिर इस बच्चे से कोई टेंशन नहीं है, ये तो कहीं दूर से बह के आया है। अल्लाह कैसे कैसे डालता है जहन में, अल्लाह कैसे कैसे जहन में डालता है मेरे भाइयों।
फिरौन ने कहा फिर इस बच्चे को निकालो। बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए कान तरस गए। हमने तो सारे बच्चों को मरवा दिया, इस बच्चे को पालेंगे, क्योंकि इस बच्चे से तो खतरा ही नहीं। खतरा तो उस बच्चे से जो हमारे घर में पैदा होगा। मगर अल्लाह जिसको जहां चाहे कैसे हालात पैदा करता है। निकाला, हकीमों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, कहा चेकअप करो, कोई बीमारी तो नहीं है इस बच्चे को, कोई परेशानी तो नहीं है। सारे हकीमों ने चेकअप किया, सारे डॉक्टरों ने चेकअप किया, सबने जवाब दे दिया फिरौन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। कहा सही है तो ठीक है, किसी दाया को बुला के लाओ जो इसे दूध पिलाएगी। पहले दाया दूध पिलाती थी, दाया को बुलाया। हजरत मूसा ने किसी दाया के पिस्तान से मुंह नहीं लगाया। 1 आई 2 आई 5 आई 6 आई 10 20 30 50 फिरौन के महल में दायों का अंबार लग गया, लेकिन किसी दाया का दूध हजरत मूसा नहीं पीते। हजरत मूसा को पता है मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है, अगर जब दूध पिलवा ही रहा है तो फिर मेरी सगी माँ का ना पिलवा। तेरे लिए क्या मुश्किल है? सुभान अल्लाह। अरे तेरे लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? मौला तू चाहे तो मेरी सगी माँ का भी तो पिलवा सकता है। ऐसे ही हुआ, किसी का दूध नहीं पिया। फिरौन परेशान, बच्चे की खुराक का इंतजाम करो, खुराक का इंतजाम करो, दूध नहीं पीता, खुराक का इंतजाम करो। उसी फिरौन के महल में हजरत मूसा की माँ की बहन या सहेली उसी में रहती थी। उसने फिरौन से कहा, ओ फिरौन, एक औरत मेरी नजर में जो मेरी रिलेशन में है, मेरी कजिन है, जो बड़ी पारसा है, बड़ी पाक साफ रहती है, और ये बच्चा भी मुझे बहुत पारसा और पाक साफ लग रहा है, किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाता। अगर तू इजाजत दे तो मैं अपनी कजिन को बुला लाऊं, हो सकता उसका दूध पी ले। और ये कजिन कोई और नहीं, हजरत मूसा की माँ है। सुभान अल्लाह। फिरौन ने कहा लेके आओ जो भी है, ये बच्चा मुझे जिंदा चाहिए। अल्लाह इसी से कह रहा, तू इसको पालेगा, तू ही देख रेख करेगा, और फिर यही तेरा बेड़ा गर्क करेगा। बेशक हालात तो अल्लाह बनाता। अल्लाह चाहे तो नमरूद को एक मच्छर से मरवा दे। एक मच्छर ने नमरूद को मारा। तुम क्यों घबराते हो, परेशान होते हो? हालात अल्लाह पैदा करेगा, मगर अपने हालात सुधार लो मुसलमानों। तुम अपने हालात जब तक नहीं सुधारोगे तो समझ लो हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। हजरत मूसा की माँ माँ को मूसा ने देखा तो पहचान लिया मेरी माँ है। एक आम बच्चा माँ को पहचान लेता, ये तो नबी है। हजरत मूसा की माँ ने भी पहचान लिया ये मेरा बेटा। दिली दिल में बोली, मौला वारे तेरी कुदरत के करिश्मे, बेटे को नील में छोड़ा था। मैं तो सोच रही थी कोई मछली तो ना खा गई हो, कोई दरियाई जानवर तो मेरे बेटे को ना खा गया हो, पता नहीं मेरा बेटा डूब तो ना गया हो। मगर मौला तेरी कुदरत के करिश्मे, तूने दुश्मन के महल में मेरे बेटे को बुलाया, और उसी दुश्मन के जरिए से मुझे बुला के मुझे बेटे के पालने की जिम्मेदारी दिलाई। वाहे मौला मेरी कुदरत के करिश्मे, ये है तेरा रब जो ऐसी कुदरत के करिश्मे दिखाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये है तेरा, ये तेरा है। क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अल्लाह ऐसे करता जो चाहता है, जो चाहता है वो ऐसे करता है। हजरत मूसा की सगी माँ ने दूध पिला के और उसी महल में रह के और फिरौन से वजीफा भी लिया, तनख्वाह भी ली दूध पिलाने की, और दूध पिलाया। और फिर वही मूसा इसके काल का सबब बने। मैं अपनी बात वो अधूरी जो रह गई वो पूरी कर दूं। बात तकरीर लंबी चली गई मेरी, इतनी लंबी बोलने का मूड था नहीं इतनी महफिल में, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसलिए इतना लंबा मैंने बोल दिया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अपने हालात सुधारने की तौफीक अता फरमाए। वो बात मेरी रह गई मैं पूरी कर दूं। वो बच्चा चला, नबी ने फरमाया पकड़ो वरना बाप का सर उतार लाए।
मोहब्बत करता है ना मुझसे, पकड़ के ले आए, उसको रोक लिया गया। फिर एक दिन वो बीमार हो गया, नबी की बारगाह में हाजिर ना हो सका। जब वो बीमार हुआ, कई दिन तक ना आया, नबी ने किसी सहाबी से पूछा वो बच्चे का क्या हुआ? अर्ज की आका वो तो बहुत बीमार है, घर पड़ा है। नबी उठे और उसके घर उसकी खैरियत के लिए तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। और जाके बच्चे के सरहाने बैठे, बच्चे के सर पे हाथ रखा, बच्चे से प्यार किया, बच्चा खुश हो गया। और मेरे नबी फिर खड़े हुए और उसके बाप के कान में कुछ बताया मेरे नबी, और कुछ बताने के बाद मेरे नबी तशरीफ ले गए। जब मेरे नबी तशरीफ ले गए तो बच्चा अपने बाप से बोला, ओ बाप, तेरे कान में नबी ने क्या बताया था? बाप ने कहा, बेटा ना पूछ, ना पूछ। कहा, नहीं, मेरे नबी ने क्या बताया, बताना पड़ेगा। ओ बाप, कान में क्या बताया? जब बच्चे ने ज्यादा इसरार किया तो बाप ने बता दिया। कहा, बेटा, नबी मेरे कान में ये बता के गए हैं कि तुम्हारा बच्चा आज शाम को इंतकाल कर जाएगा। ये नबी हैं जिन्हें गैब की खबरें। आज कुछ बदअकीदा कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, नबी को तो ये भी पता है कौन कब मरेगा और कहां मरेगा। कहा, मेरे कान में बताया है कि आज तुम्हारा बेटा इंतकाल कर जाएगा, मुझे खबर देना, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, इसलिए कि ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको मोहब्बत बता दूं, जब मौत आएगी तो फिर मरना तो है ही, कोई जाहिर सी बात है, एक सांस भी इंसान नहीं ले सकता, ये तो बात यकीनी है। जब बच्चों को पता चल गया कि मरना है तो मरना है, और डरना भी क्या, जब मरना है तो मरना है। अमल अच्छे करो तो मौत से डर नहीं लगेगा, मौत से खुशी हो। मोमिन को जब मौत आती है तो वो डरता नहीं है, मौत को गले लगाता है, इसलिए कि उसे पता मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। शाम आई तो बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, मौत का वक्त करीब आ गया। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी, यार इसे कहते हैं प्यार और इसे कहते हैं मोहब्बत। कौन नहीं चाहेगा कि नबी नमाज़े जनाजा पढ़ा दें, और जिसकी नबी नमाज़े जनाजा पढ़ा दें वो तो जिंदा क्या समझ लीजिए, खड़ा जन्नत। सुभान अल्लाह। ये बात मानेंगे कि हक नहीं बात। मानेंगे? जिसकी नबी ने नमाज़े जनाजा पढ़ा दी हो, अगर गुनाह भी कुछ हो उसके जिम्मे, तो जब नबी ने जबान से उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दी होगी तो अल्लाह ने उसी वक्त उसे बख्श दिया होगा। सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? कौन नहीं चाहेगा नबी नमाज़े जनाजा पढ़ा? लेकिन अपने बाप से बोला, बाप, नबी ने फरमाया कि मेरी मौत आएगी तो वाकई आएगी, तबीयत मेरी बिगड़ ले, लेकिन मेरी अगर अभी इंतकाल हो जाए ना तो सुबह का इंतजार न करना, नबी को खबर न करना, रात ही में नमाज़े जनाजा पढ़वा के किसी से भी या खुद पढ़ा के मुझे रात ही में दफन कर देना। इश्क किसे कहते हैं, जरा इश्क की मंजिलों को समझो लोगों। बाप ने कहा, बेटा तू तो नबी से बड़ी मोहब्बत करता है, तेरे तो इश्क का आलम यह है, नबी के कहने पे बाप की गर्दन काटने के लिए चला था। किसकी चाहत नहीं होगी कि नबी नमाज पढ़ाएं? इतनी मोहब्बत करके भी कहता है कि नबी को मत खबर करना, नमाज जनाजा किसी से भी पढ़वा देना, जबकि मुस्तफा खुद कह के गए मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। कहने लगा, बाप यही तो मोहब्बत है। नबी का घर मेरे घर से दूर है, अगर मेरे मरने की नबी को खबर करती, नबी तशरीफ लाएंगे तो रास्ते में यहूदियों के घर पड़ते हैं, मेरे नबी रात में मेरे घर पे आए मेरा जनाजा पढ़ाने, तो कहीं कोई यहूदी मेरे नबी को तकलीफ न पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। कोई नबी अपनी छत पे से कोई यहूदी मेरे नबी को अपनी छत पे से रात में पत्थर न मार दे। अपने घर से जब मेरे घर आएंगे तो रास्ते में यहूदियों के घर पड़ते, मेरे बाप मैं नहीं चाहता मेरे जनाजे की वजह से मेरे नबी आए तो मेरे नबी को कोई तकलीफ पहुंचा दे, इसलिए मेरे नबी को मेरे जनाजे की खबर ना करना, खुद ही जनाजा पढ़ा के मेरे जनाजे को जल्दी दफन कर देना। सुभान।
इसी के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा है, ए इश्क तेरे सदके, अल्लाह ने कहा ए इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो डॉक्टर इकबाल बोले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह, सुभान मदीना शरीफ जो जा रहे हैं, इनके सफर को अल्लाह मुबारक करे, आमीन। और इनकी हाजिरी को मेरा मौला कबूल फरमाए, आमीन। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए, नबी से सच्चा इश्क करने की, सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत ऐसी नहीं जो ज़बानों की हद तक हो, मोहब्बत ऐसी हो कि जो दिल की तह में गुजर जाए, मोहब्बत ऐसी हो कि जो दिल की तहखानों में जाकर कैद हो जाए, और दुनिया एक तरफ रह जाए और आशिक रसूल की मोहब्बत एक तरफ रह जाए। जब वो मरे उसका जनाजा उठ रहा हो, जमाना उसके जनाजे पे आंसू बहा रहा हो, और आशिक रसूल जाते जाते ऐलान कर रहा हो, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान नबी का इश्क ही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, और नबी के आशिकों को ही जन्नत का हकदार बनाया जाएगा मैदान महशर में। सच्चा इश्क, और जो नबी का सच्चा आशिक होगा वो दुनिया की किसी भी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। कहने से ज्यादा मौला अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूं मौला माफ फरमाए, इनका काम करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए मैंने भी असल में इतने बड़े मजमे में मेरे लिए तकरीर करना मुश्किल है, बड़े मजमे में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, हाँ, और उसमें भी कोई उठ के जाता तो बड़ी तकलीफ होती है। तकरीर मैंने इतनी दमदार की है, मैं जानता हूँ, हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने जो तकरीर की है ना वो मैंने मक्स पेश किया है। अब कुछ लोगों को मजा ना आया वो चले, कोई अलग बात है, लेकिन ये तकरीर वो है अगर इस पे जिंदगी में अमल कर लो तो जिंदगी मजा बन जाए। सुभान अल्लाह, है ना। शॉर्ट में थोड़ी सी बात बता दूं हजरत मूसा की, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वाकया तो ये इतना लंबा है, इतना लंबा है। सूरे आले इमरान पढ़ोगे तो सूरे उसको क्या बोलते हैं बकरा पढ़ोगे तो आपको पूरा वाकया मिल जाएगा, पूरे बनी इसराइल का वाकया बड़े बड़े हैं, तो बहुत लंबा है। शॉर्ट आपको बता दूं कि अल्लाह मदद करने पर आता तो कैसे करता, फिरौन के जरिए ही अल्लाह ने हजरत मूसा की परवरिश करा, सुभान अल्लाह, परवरिश करा दी। अच्छा हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर ये होता है कि मुखिया के खिलाफ नहीं बोलूंगा, प्रधान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नंबरदार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये पावर वाले। हक बात हो तो चाहे मुखिया हो, चाहे नंबरदार हो, चाहे अब्बाई जीना क्यों ना हो, हक बात बोल दे, ये अल्लाह वालों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, हक बात बोलो। जब हजरत मूसा को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि मूसा अब जबान खोल दो, क्या करो, जोर से बोलो, जबान खोल, अब जबान खोल दो। खोल दिया आपने जबान, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह का ये है कलमा। खुदा तू नहीं, खुदा वो है, तेरी खुदाई को मूसा नहीं मानता, मैं उसकी खुदाई को मानता हूं जो खुदा तुझसे मेरी परवरिश कराए। जाहिरी तौर पर नबी की कोई परवरिश नहीं करता, मगर जाहिरी तौर पर वह खुदा। फिरौन ने कहा अच्छा, फिरौन मुखालिफ हुआ, हजरत मूसा का नाम है, लेकिन जिसकी अल्लाह हिफाजत करे और सपोर्ट कर दे तो मुझे बताओ फिरौन के 36 फिरौन आ जाए, बेशक, और फिरौन हर जमाने में रहे, छोटे मोटे फिरौन, फिरौन के चेले हर जमाने में रहे। यजीद भी तो एक फिरौन ही था, समझ रहे हैं? लोगों फिरौन ने मशवरा किया मूसा का इलाज क्या हो, इलाज क्या हो, तो बड़ी पावर बनता चला जा रहा मूसा, बड़ी पावर बड़ी है हजरत मूसा। तो कहा अच्छा जो नबी को मानते नहीं थे वो ये कहते थे ये जादूगर, हमारे नबी को भी कहा था मक्का के लोगों ने कि ये जादूगर है, तो कहा ऐसा लगता है कि मूसा कोई जादूगर है।
ये जो कहते हैं वो करा लेते हैं। किसी बड़े जादूगर का इंतजाम करो जो मूसा का ठिकाने लगा दे, लोहे को लोहा काटता। तो फिरौन तो बहुत बड़ा था भाई, उसने अपनी हुकूमत में तलाश कराया, बड़ा सा जादूगर बुला लिया, और एक नहीं जादूगर के जादूगर तमाम जादूगर इकट्ठे कर और बुला के कहा मूसा को मार दो या भगा दो, मगर मेरे ऊपर से हटा, चूंकि मेरे सितारे गर्दिश में यही लाएगा, मेरे नजूमी ने बताया। तो जादूगरों ने कहा टेंशन क्यों देता है, ऐसा एक अज़दा बना देंगे जो मूसा को जिंदा निकल जाएगा। जादूगरों ने बड़े बड़े अज़दाए बनाए, बड़े बड़े सांप बनाए। लोगों अपने अपने अज़दाओं को छोड़ दिया, अपने अपने सांपों को छोड़ दिया। मूसा को जिंदा निकल जाओ, अज़दा हजरत मूसा की तरफ बढ़। हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला अब बता मूसा के लिए क्या हुक्म है, तू नबी रब की रजा में राज़ी होता है। बेशक अगर हुक्म हो कट जा तो नबी कट जाता, नबी के लिए हुक्म होता है कि शहीद हो जा तो नबी शहीद हो जाता। अल्लाह की रजा देखता है नबी, किसकी रजा देखता है, जोर से बोलिए अल्लाह की। हजरत यूनुस को जब मछली ने निकला, मछली की ताकत नहीं निकल जाती, मगर हुक्म था कि अब चले जाओ, चले गए। हजरत यूसुफ को कुएं में डाला, ताकत नहीं थी भाइयों की कुएं में डाल देते, लेकिन अल्लाह का हुक्म था चले जाओ, चले गए। अजीज मिस्र ने जब हजरत यूसुफ को कैद में डाला, उसकी ताकत नहीं थी डाल देता, मगर हुक्म हुआ हमारी रजा इसी में है, चले जाओ, तो चले गए। हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह की रजा ये है, इस्माइल से मैं तुम्हारे गले पे छुरी चढ़ाऊं, क्या है, कहा अगर अल्लाह की रजा यही है तो यही करो और मुझे साबिरीन में सपाओ। बाप वो कर दो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। नबी का काम अल्लाह की रजा में राजी रहना होता है। अर्ज की हजरत मूसा ने, मौला बता तेरी रजा क्या है, ये अज़दहे आ रहे कि इनके पेट में चला जाऊं, ये तेरी रजा, इसके अलावा नबी डरता नहीं। नबी जोर से बोलिए डरता, और जोर से बोलिए नबी डरता नहीं डरता। हजरत मूसा तो मौत के फरिश्ते से नहीं डरे, हदीस है बुखारी शरीफ, मौत के फरिश्ते से नहीं डरे। हाँ, उसको भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया था आपने, लेकिन वो हजरत मूसा की शान है। मियां हमारी तो हालत खराब हो जाए मौत के फरिश्ते को देख के, आंखें फट जाती हैं हमारी, तो जबान बाहर निकल जाती है मौत के फरिश्ते को देख के। बड़ा खतरनाक मंजर है। अल्लाह ईमान वालों की जान आसानी से निकलवाता है, बेईमानों की जान बड़ी मुश्किल से निकलती है। लोगों मौला बता तेरी रजा क्या है, कहा मूसा भी रहना है दुनिया में, अभी आना नहीं, अभी रहना है। और इस फिरौन को तबाह बर्बाद करना है, तो फिर मौला क्या करूं, इनके अज़दहे आ रहे। कहा मूसा जो तुम्हारे हाथ में डंडा है, जो तुम्हारे हाथ में आसा है, उस आसे को जमीन पे फेंक दो और हमारी कुदरत की निशानी देख लो। ओ जलसे में आने वाला हजरत मूसा ने अपने हाथ का डंडा, अपने हाथ का आसा, जिससे बकरियां चराया करते थे, जिससे पत्ते तोड़ा करते थे, उस आसे को जमीन में फेंक दिया, उन अज़दहों के सामने फेंक दिया। अल्लाह का करिश्मा देखो, उस डंडे से इतना बड़ा अज़दहा बना, इतना बड़ा अज़दहा बना कि सारे जादूगरों को और उनके अज़दहों को एक ही बार में निगल गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ऐसे हालात पैदा करता है। बताइए अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। अगर हम सुधर जाएं और इसके हो जाएं तो क्या हमारे हक में, हमारे फेवर में हालात नहीं होंगे? बेशक। मगर वो कौन सा गुनाह है जो हमने करके नहीं छोड़ा? वो कौन सा गुनाह जो हमारे माशरे में है? आज हमारे मुसलमान ब्याज खुल्लम खुल्ला ब्याज खा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला हमारे घरों में सट्टे चल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला हराम की दौलत, ज़कात हम नहीं निकालते, खुल्लम खुल्ला। आज जहेजों की डिमांड खुल्लम खुल्ला हो रही है। भाई बताओ क्या दोगे और क्या लोगे और क्या होगा? शरीयत की धज्जियां उड़ाता
अल्लाह की रहमत हमसे रूठ गई लोगों। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो हालात खुद ब खुद खराब हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी, ये अल्लाह की रहमत है। हम जो जमीन पे जिंदा हैं ये भी अल्लाह की रहमत है, वरना जमीन भी अपने ऊपर हमें न छोड़े, ये भी अल्लाह की रहमत। इतने गुनाहों के बावजूद भी उसने जमीन पे हमें रखा ही उसकी रहमत है। आखिरी बात कहा मूसा, अब फिरौन का वक्त आ गया। मूसा अब तैयारी करो, आ गया इसका वक्त। मौला अब मुझे क्या करना, मेरे पास तो कोई फौज भी नहीं है, मेरे पास तो कोई सिपाहों का लश्कर भी नहीं है। मौला इसके पास तो फौज बहुत ज्यादा है, इसके पास तो फौजी है, इसके पास तो अमला है, इसके पास तो कमांडर है, इसके तो बड़े बड़े सिपह सालार हैं, इसके पास तो जंगी आलात है। मौला मैं हूँ, मेरी गरीब कौम है, चंद वो गरीब है जिन्होंने मेरा दीन कबूल किया है, वो कैसे मुकाबला करेंगे? कहा मूसा मुकाबला नहीं करेंगे। अपने चाहने वालों से कहो समान माने और आपके साथ चलें, फिर हमारी कुदरत का करिश्मा देखो। सुभान अल्लाह। हालात तो हम बदलेंगे। हज़रत मूसा ने हुक्म दे दिया चलो चलो। कहा मूसा ने फरमाया चलो चलो इसकी हुकूमत से चलो। कहा फिरौन को छोड़ के जा रहे हैं। कहा छोड़ के नहीं जा रहे, आज इसकी तारीख से नाम मिटा के जा रहे हैं। चलो। हजरत मूसा के चाहने वाले मूसा के साथ चले। हजरत मूसा आगे आगे, गरीब चाहने वाले पीछे पीछे। फिरौन को पता चला मूसा यहाँ से हिजरत कर रहा है, उनके चाहने वाले साथ में। फिरौन ने सोचा ये किस्सा यही खत्म करना, अगर मूसा को छोड़ दिया तो सितारे बता रहे मूसा मेरी हुकूमत को डुबो देगा। कहीं मूसा जाके कहीं फौज न बना ले, कहीं मेरा काल का सबब न बन जाए। आज इस किस्से को यही खत्म करेंगे, आज इस किताब को यही बंद करेंगे, आज इस दरख्त को यही काट देंगे। अपनी फौज को साथ में लिया, अपनी सिपाहियों पर खुरूज करता हुआ फिरौन ने पीछे हजरत मूसा का पीछा कर लिया, अपने सिपाहियों को पीछे डाल दिया। हजरत मूसा आगे, सिपाही पीछे, हजरत मूसा आगे, फिरौन और उसकी फौज पीछे। दरियाए नील है, जिस दरियाए नील से कहानी की शुरुआत हुई थी वही आज इसका एंड होने जा रहा है। अल्लाह वो है कि हालात कहां से घुमा के लाता, जहां से शुरू किया था वहीं पे आज एंड हो रहा है। सामने दरिया, मूसा रुके, मौला क्या करूं? रब ने फरमाया मूसा इशारा तो कर अपने इसी डंडे का, फिर देख हमारी कुदरत का करिश्मा। कुरान में फन फजरत मिन हुस्नता अशरा, कुरान में हजरत मूसा ने जैसे ही इशारा किया अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया, दरिया ने रास्ते दे दिए। हजरत मूसा को रास्ते मिले, हजरत मूसा अपने चाहने वालों के साथ दरिया से गुजर गए। फिरौन ने देखा रास्ता तो है, जब मूसा निकल सकते हैं तो हम भी निकल सकते हैं, मगर वो रास्ता तो अल्लाह वालों के लिए था, इसके लिए थोड़ी था। अल्लाह ने दरिया को जो हमवार किया था वो अपनों के लिए किया था। जैसे ही फिरौन अपने फौजियों के साथ में दरिया में आया, अल्लाह ने फरमाया दरिया ये रास्ता तो मूसा के लिए था, अब अपने रास्ते को खत्म कर दे। जैसे ही दरिया का पानी मिला, फिरौन चूहे की तरह वो खाने लगा। हजरत मूसा और उनके चाहने वाले उस पार है और ये गोते खा रहा है जैसे चूहा गोते खाता है। और जब गोते खाया, जब मौत का फरिश्ता आया तो फिर से वो बात याद आई कि हजरत मूसा मेरी काल का सबब बनेंगे, और बन गए। फिर मरते मरते कह रहा था आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। मगर लोगों अब तो मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं। मौत के फरिश्ते को देख लिया, नज़ा के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं। अब कहाँ इसका ईमान काबिल कबूल है मियाँ? मरने के वक्त तो बड़े से बड़ा गुनहगार भी कहता हाय मैंने कैसे जिंदगी गुजार दी, अल्लाह मुझे एक बार फिर मोहलत दे दे और जिंदगी भर सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। लेकिन वो मोहलत के दिन खत्म हो गए होते। लोगों इसका किस्सा यही खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, एक मूसा के जरिए से अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर
देगा कि फिरऔन के तख्त को डुबो देगा, तो अगर आप अपने आप को सुधार लो तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी हालात साजगार कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह ताला हमें अपने हालात सुधारने की तौफीक अता फरमाए। बस जो कहना था मैंने कह लिया। इस्लाम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।